चलिए अभी हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको एफआर शॉर्ट में बोलते हैं या फिर एफएसए। अपना जो है बीकॉम 6 सेमेस्टर्स में जो अपना एफएसए एफआर है, आपका टोटल मिला के 100 मार्क्स का, ये सब सभी को पता है। 20 मार्क्स का जिसमें है आपका इंटरनल असेसमेंट, और 80 मार्क्स जैसे अभी तक होता आया है, 80 मार्क्स जो है आपका एग्जामिनेशन होगा। अब इसका बाइफर्केशन के बारे में यदि मैं बात करूं, तो बाइफर्केशन के बारे में बात करूं तो पहला चैप्टर आप देख पा रहे हो, चैप्टर का नाम है होल्डिंग कंपनी। सर होल्डिंग कंपनी कितने का है? सर होल्डिंग कंपनी आपके 15 मार्क्स अलॉट करेगा। 15 मार्क्स होल्डिंग कंपनी। ठीक है। मेरे से जो क्लासेस खरीदा होगा ना, उसको पता होगा कि होल्डिंग कंपनी में अप्रोक्सीमेट मैंने 20 क्लास करवाए, 20 क्लास। एक दो क्लास नहीं भाई, 20 क्लास करवाया मैंने होल्डिंग कंपनी, क्योंकि होल्डिंग कंपनी 20 क्लास डिजर्व भी करता है। 15 मार्क्स का है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है होल्डिंग कंपनी। यदि मैं सेकंड पार्ट के बारे में बात करूं, तो सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि अगेन 15 मार्क्स में है। याद रखना, इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल्स भी है, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल्स भी है। पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंड पढ़ना है, आंसर इज नहीं, सिर्फ 3 अकाउंटिंग स्टैंड पढ़ना है अपने को, AS1, AS16 और AS33। बस ये 3 अकाउंटिंग स्टैंड पढ़ोगे और आपका ये चैप्टर से 15 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे 2 चैप्टर दिया हुआ है सर, फंड फ्लो स्टेटमेंट और दूसरा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका 20 मार्क्स कवर करेगा सर। कितने मार्क्स कवर करेगा सर? 20 मार्क्स कवर करने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस है। आपके सिलेबस में यदि सबसे इजी कोई चैप्टर है तो वो ये आपका चैप्टर है। याद करो बचपन का वो दिन जब आप क्लास 12 में थे, तो आप एक चैप्टर पढ़ते थे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपका यही चैप्टर आपका यहाँ पे 10 मार्क्स देके जाएगा। 10 मार्क्स देके जाएगा, जी हाँ दोस्तों, 10 मार्क्स देके जाएगा। ठीक है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका रेशियो एनालिसिस, वही क्लास 12 का रेशियो एनालिसिस है, बस इसमें थोड़ा सा उसका डेप्थनेस थोड़ा सा बड़ा होगा। उसी रेशियोज को यूज करके हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने का कोशिश करेंगे, जो कि अगेन 20 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल 80 मार्क्स कवर करेगा इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एफएसए और एफआर बोलो, ये 80 मार्क्स कवर करने वाला है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये आपका हुआ सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। यदि मैं बात करूं तो आपको पढ़ना कैसे चाहिए? सर होल्डिंग कंपनी बड़ा है, कॉन्सेप्चुअली बहुत बेटर है, तो सबसे पहले चैप्टर अपना होल्डिंग कंपनी से स्टार्ट करना। ठीक है। उसके बाद अपने सेकंड सेकंड चैप्टर जैसे जैसे हम लोग पढ़ाएंगे क्लासेस में, वैसे वैसे पढ़ते ही जाया जाएगा। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है कि सर आप यदि पूरा का पूरा क्लासेस एक ढूंढ रहे हो ना, यदि आप बीकॉम 6 सेमेस्टर्स का पूरा क्लासेस देखना चाह रहे हो, तो हमारे यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एफएसए और एफएम दोनों का कॉम्बो मिल रहा है मात्र 1999 में। मात्र 1999 में ये पूरा का पूरा कॉम्बो आप ले सकते हो, जिसके अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टॉक मार्केट का क्लासेस दिया जाएगा, बेसिक स्टॉक मार्केट का। और साथ ही साथ आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है आपके सिलेबस में है, वो है अपना ई फाइलिंग। ई फाइलिंग भी मैं क्लासेस लूंगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस डेप्थनेस के बारे में बात कर रहा हूं, और जो क्लासेस होगा वो गारंटी है मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होगा। आप चाहो तो हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका डेमो का मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, मिलता हूं फिर, बाय, थैंक